आज की कहानी सिर्फ एक क्लासरूम की कहानी नहीं है। ये एक भाषा, एक कल्चर और एक नेशन की पहचान की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से विलेज से जो फ्रांस के रीजन अल्सास में स्थित है। यह वह समय था जब फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध हो चुका था और हार के बाद अल्सास और लोरेन पर प्रूसिया का कब्जा हो गया था। इस पॉलिटिकल चेंज का सबसे बड़ा असर वहां के स्कूल्स पर पड़ा। अब आदेश दिया गया कि स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। कहानी का नरेटर है एक छोटा लड़का फ्रांस। उस दिन सुबह फ्रांस स्कूल के लिए देर से निकला था। सच कहें तो वह स्कूल जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि उस दिन ग्रामर का लेसन था और फ्रांस को ग्रामर बिल्कुल पसंद नहीं थी। बाहर का मौसम भी बहुत सुहावना था, बर्ड्स चहचहा रहे थे और फील्ड्स में सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। फ्रांस का मन कर रहा था कि वह स्कूल जाने के बजाय बाहर घूमे और नेचर का आनंद ले, लेकिन डर भी था क्योंकि उनके टीचर एम हैमिल बहुत स्ट्रिक्ट माने जाते थे। जब फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो उसने नोटिस बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ देखी। यह वही नोटिस बोर्ड था जहां पिछले 2 साल से हर बुरी खबर लगाई जाती थी, वॉर की न्यूज, लॉस्ट बैटल्स और नए ऑर्डर्स। फ्रांस को क्यूरियोसिटी हुई, लेकिन वह देर होने के कारण बिना पढ़े ही आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे विलेज ब्लैकस्मिथ वॉस्टर मिला। उसने फ्रांस से कहा कि स्कूल जाने की जल्दी मत करो, लेकिन फ्रांस को लगा कि शायद वह उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वह जल्दी से स्कूल की ओर भाग गया। जब फ्रांस क्लासरूम में पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। आमतौर पर क्लास में बहुत शोर होता था, स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पर चढ़ते उतरते थे, बुक्स जोर से बंद करते थे और टीचर की रूलर की आवाज आती थी। लेकिन उस दिन क्लासरूम बिल्कुल शांत था, जैसे कोई संडे हो। सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पर चुपचाप बैठे थे और सबसे आश्चर्य की बात, टीचर एम हैमिल ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ था, जो वह आमतौर पर स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते थे। फ्रांस डरते डरते अपनी सीट पर बैठ गया। उसे लगा कि टीचर उसे देर से आने पर डांटेंगे, लेकिन एम हैमिल ने सरप्राइजिंगली बहुत जेंटल वॉइस में कहा कि जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम लेसन शुरू करने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने जो अनाउंसमेंट की उसने पूरे क्लासरूम को शॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। नए टीचर कल से आएंगे। यह सुनकर फ्रांस को बहुत पछतावा हुआ। उसे याद आया कि उसने कभी फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया था। वह अक्सर होमवर्क टाल देता था, ग्रामर से बचने की कोशिश करता था। अब जब लैंग्वेज ही छिनने वाली थी तब उसे उसकी असली वैल्यू समझ में आई। उसे लगा जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी हो। उस दिन क्लासरूम में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं थे, विलेज के कई बुजुर्ग लोग भी पीछे की बेंचेस पर बैठे थे, जैसे ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्टमास्टर। वे सब साइलेंट होकर लेसन सुन रहे थे। उनके हाथों में ओल्ड प्राइमर्स थे। उनका वहां बैठना इस बात का सिंबल था कि वे अपनी लैंग्वेज और कल्चर के खोने पर दुख व्यक्त कर रहे थे और शायद यह दिखाना चाहते थे कि उन्हें अपनी लैंग्वेज को बचाने की कितनी चिंता है। एम हैमिल ने उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत भावुक स्पीच दी। उन्होंने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है और लोगों को इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई नेशन अपनी लैंग्वेज को बचाकर रखता है तो वह अपनी फ्रीडम की की को संभाल कर रखता है। यह स्पीच केवल लैंग्वेज के बारे में नहीं थी, यह आइडेंटिटी और पैट्रियोटिज्म के बारे में भी थी। उसके बाद उन्होंने ग्रामर पढ़ाना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन फ्रांस को ग्रामर बहुत इजी लग रही थी, शायद इसलिए क्योंकि अब वह हर वर्ड को ध्यान से सुन रहा था। फिर राइटिंग प्रैक्टिस हुई। स्टूडेंट्स को कॉपी में बड़े बड़े लेटर्स में लिखना था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। यह एक्सरसाइज जैसे पेट्रियटिज्म का सिंबल बन गई थी। क्लासरूम में कंप्लीट साइलेंस था, केवल पेन्स की स्क्रैचिंग साउंड सुनाई दे रही थी। बाहर पिजन्स की कूइंग आवाज आ रही थी। फ्रांस ने सोचा, क्या इन पिजन्स को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर किया जाएगा? ये थॉट स्टोरी के इमोशनल टोन को और गहरा बना देता है। आखिर में चर्च क्लॉक ने 12 बजने की आवाज दी। उसी समय प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिल की आवाज भी आई। यह मोमेंट स्टोरी का सबसे इमोशनल मोमेंट था। एम हैमिल खड़े हुए, चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा वीव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लाइव फ्रांस। इसके बाद वे इतने भावुक हो गए कि आगे कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि क्लास डिसमिस हो गई है। इस कहानी का मैसेज बहुत गहरा है। द लास्ट लेसन हमें यह सिखाती है कि लैंग्वेज केवल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होती, यह कल्चर, हिस्ट्री और आइडेंटिटी की आत्मा होती है।
जब कोई नेशन अपनी लैंग्वेज खो देता है तो वह अपनी पहचान का एक बड़ा हिस्सा खो देता है। और शायद इसी ली कहानी का सबसे पावरफुल लेसन यही है, जिस चीज की कीमत हमें तब समझ आती है जब वह हमसे छिनने वाली होती है, उसे हमें पहले ही संजो कर रखना चाहिए।